आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि जो चंडीगढ़ का जो मेयर चुनाव हुआ है उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने, खास करके चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने जो टिप्पणी किया है, उनके उस टिप्पणी के ऊपर कि आखिर क्या कारण है कि एक मामूली से मेयर चुनाव को लेकर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने इतना सख्त टिप्पणी किया है, जितना सख्त टिप्पणी पिछले 10 सालों में कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। जैसा कि आप सभी को पता है कि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में ऐसे तो 3 पार्टी थे, लेकिन उम्मीदवार 2 पार्टियों की तरफ से उतारा गया था। एक संयुक्त उम्मीदवार 2 पार्टियों का था और एक अकेला 1 पार्टी का। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का संयुक्त उम्मीदवार था कुलदीप कुमार जी और बीजेपी का एक उम्मीदवार था मनोज सोनकर जी। संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो संयुक्त उम्मीदवार जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का था, उनके पास अधिक था, बीजेपी के पास कम था, लेकिन उम्मीदवार बीजेपी का जीत गया है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो आरोप है कि जो पीठासीन अधिकारी थे अनिल मसीह जी, उन्होंने गड़बड़ किया है। और गड़बड़ क्या किया है कि जो 8 वोट जो संयुक्त जो विपक्ष था, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो संयुक्त गठबंधन था, उनके संयुक्त गठबंधन के 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिया पीठासीन अधिकारी ने। और इन सभी लोगों का आरोप है कि वह पीठासीन अधिकारी भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है और उसने जानबूझकर हमारे 8 उम्मीदवारों का वोट को इनवैलिड किया है, उन्होंने इनवैलिड किया है। तो उसके पक्ष में वो एक वीडियो दिखा रहे हैं। वो वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है, आप सभी ने देखे होइएगा। लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद जितने भी पत्रकार है, बड़े बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक है, जो लोग उन चीजों को नजदीक से देखे हैं, उन सभी लोग कह रहे हैं कि दरअसल इसमें जो ये पीठासीन अधिकारी कर रहे हैं वह वोटों को इनवैलिड नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह सिग्नेचर कर रहे हैं। और जो जिसके ऊपर माननीय मुख्य न्यायाधीश ने सख्त एतराज जताया है कि जो पीठासीन अधिकारी है वह सिग्नेचर करने के दौरान जो बार बार इधर उधर देख रहा है, माननीय न्यायाधीश का कहना है कि वो कैमरे पे देख रहा है, जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि वो कैमरे पे नहीं देख रहे हैं, बल्कि जो वहां पे लोग थे, जो गहमा गहमी हो रहा था, उसके तरफ उनका ध्यान चला जाता था, लेकिन फिर वो अपना काम कर रहे थे। ऐसे अक्सर ऐसा होता है। लेकिन अब जो भी है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, 19 तारीख को सुनवाई है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह जी को तलब किया है। उस पर जवाब तलब होगा, जो भी निर्णय होगा सुप्रीम कोर्ट देंगे। सवाल यह है कि इस पूरे विवाद को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी किया है, उनके उस तलखी के ऊपर एक बार फिर से प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीशों के इस टिप्पणी ने एक बार फिर से राष्ट्रवादियों को इस बात के लिए मजबूर किया है कि वह सुप्रीम कोर्ट और माननीय मुख्य न्यायाधीशों से सवाल पूछे कि जिस तरीके से माननीय मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब को चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में लोकतंत्र का हत्या दिखाई दिया है, जैसा कि उन्होंने टिप्पणी किया है कि यह लोकतंत्र का हत्या है और हम हत्या नहीं होने देंगे। सवाल माननीय न्यायाधीशों से है कि क्या उनको कभी बंगाल का चुनाव नहीं दिखाई देता है? इस तरीके के कार्यवाहियों की वजह से अगर लोकतंत्र का हत्या होता है तो मुझे लगता है कि इस देश में जितने भी चुनाव होते हैं, उन चुनावों में न जाने इस तरीके का लोकतंत्र का हत्या कई एक बार होता है। और इसका जीता जागता उदाहरण पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल का कोई भी एक ऐसा चुनाव, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो या जनरल इलेक्शन हो देश का, या पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव हो, कोई एक ऐसा चुनाव कोई दिखा दे जो चुनाव बिना हिंसा के हुआ हो, बिना बूथ कैप्चरिंग के हुआ हो, बिना किसी घटना के हुआ। क्या वह लोकतंत्र का हत्या नहीं है? क्या वो सब माननीय मुख्य न्यायाधीश साहब को नहीं दिखाई देता है? जिस देश का लोकतंत्र इतना विशाल है, जिसको लोकतंत्र का जननी कहा जाता है, एक छोटे से विवाद के लिए मुख्य न्यायाधीश साहब ने इसे लोकतंत्र का हत्या बता दिया। तो समझ में आता है कि इस समय हमारे देश का न्यायपालिका किस तरीके के दबाव में काम कर रहा है, और वह दबाव क्या है उसको समझने के लिए आपको इस देश के सबसे बड़े और प्रभावशाली वकील कपिल सिब्बल जी का यह 2 मिनट का वीडियो देखना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद समझ जाइएगा कि हमारे देश का न्यायपालिका, खास करके सुप्रीम कोर्ट, किन लोगों के दबाव में दबा हुआ है, किन लोगों के दबाव में काम कर रहा है। पहले आप उनके इस वीडियो को देखिए। आपको मालूम है कि हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी हुई और वीरवार को हमने चीफ जस्टिस साहब को
कहा कि इसकी जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने शुक्रवार को एक स्पेशल बेंच बनाया और उस स्पेशल बेंच ने हमें कहा कि आप हाई कोर्ट याचिका डालिए। अब उन्होंने कहा ऐसे मामले पहले आप हाई कोर्ट में जाइए, उसके बाद अगर आपके खिलाफ कोई ऑर्डर होता है या आपको राहत नहीं मिलती तो आप सुप्रीम कोर्ट आइए। अब हमारे चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा है कि जब कोर्ट का ऑर्डर पास हो जाए तो वो प्रॉपर्टी, वो जो संपत्ति है वो पब्लिक की होती है, उस पर हम टिप्पणी भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आज टिप्पणी कर रहा हूँ। केवल हमें ये जानकारी मिलनी चाहिए कोर्ट के द्वारा कि किस मैटर्स में हमें यहाँ आना चाहिए और किस मैटर्स में हम नहीं आ सकते, क्योंकि हम लोगों को नहीं मालूम रहता कि अगर हम ऐसी याचिका डालेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस पे चर्चा करेगी, एडमिट करेगी, नहीं करेगी। हमें तो इतिहास का मालूम है, हमें ये भी मालूम है कि जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इतना सख्त टिप्पणी क्यों किया है। उस पूरा टिप्पणी का जो सार है वह कपिल सिब्बल जी के इस वीडियो में है। दरअसल यह वीडियो उस विषय के ऊपर कपिल सिब्बल जी का है जिसमें इनको राहत नहीं मिला था। हेमंत सोरेन जी को 2 फरवरी को जांच एजेंसी ईडी ने जमीन घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था। उनके गिरफ्तारी को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इनको उस चुनौती को खारिज कर दिया और इनसे कह दिया कि हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट भी इस केस को सुनने के लिए एक उचित संस्था है। कपिल सिब्बल अपने आप में ही एक प्रभावशाली नाम है, एक प्रभावशाली व्यक्ति है। सुप्रीम कोर्ट में इनका प्रभाव है और जिस तरीके से इन्होंने इस वीडियो के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाया था, माननीय चीफ जस्टिस के ऊपर सवाल उठाया था, इनका यह सवाल बताता है कि किस तरीके का दबाव था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, माननीय चीफ जस्टिस के ऊपर। ऐसे लोग हैं कपिल सिब्बल जैसे। कपिल सिब्बल एक ऐसा व्यक्ति है जिनके एक फोन पे देश का सुप्रीम कोर्ट इनके एक्यूज को जमानत दे देती थी। इनके एक इशारे पे सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति को, इनके एक इशारे पे सुप्रीम कोर्ट किसी भी समय खोल सकता है। ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट से निराशा, ऐसे व्यक्ति को अगर सुप्रीम कोर्ट निराश कर देता है, उनको वापस कर देता है, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। और उसी दिन, जिस दिन ये खबर आया था कि कपिल सिब्बल साहब को हेमंत सोरेन के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिला है, उसी समय मुझे अपने आप में ही एक ऐसा विचार आया था कि जरूर इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट माननीय चीफ जस्टिस का कोई ना कोई रणनीति जरूर होगा। इस तरीके से कपिल सिब्बल को निराश नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। अगर कपिल सिब्बल को निराश किया है तो जरूर इसका खामियाजा केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। और वह 2-3 दिन बाद ही समझ में आ गया कि किस तरीके से एक मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट और DY चंद्रचूड़ साहब ने इतना बड़ा टिप्पणी किया है, इतना सख्त टिप्पणी किया है जो पूरे सरकार की चूल्हे हिला दिया। यह नरेंद्र मोदी जी के लिए, उनके सरकार के लिए बहुत बड़ा विषय है। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा मुद्दा दे दिया है विपक्ष को और खास करके उन देशद्रोहियों को, उन भारत द्रोहियों को जो हर समय इसी काम में लगा रहता है कि किस तरीके से भारत के लोकतंत्र को पूरे विश्व में बदनाम किया जाए। पूरे मामले, इस मेयर चुनाव के पूरे मामले पे अगर माना भी जाए कि पीठासीन अधिकारी ने गलती किया है, उन्होंने कुछ गलत किया है, तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ये भी कह सकते थे कि हम इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हैं, हम इसका जांच कराएंगे और हम इसमें कठोर कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई हम इसके ऊपर करेंगे, जो दोषी होगा उसके खिलाफ। इतना कहना भी बहुत भारी पड़ जाता इस विवाद से जुड़े हुए उन सभी लोगों के ऊपर जिन्होंने गड़बड़ किया है। लेकिन जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश ने जो ये टिप्पणी किया, यह दिखाता है कि कैसा दबाव है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, माननीय न्यायाधीशों के ऊपर। यह उसी तरीके का सुप्रीम कोर्ट का कदम है जिस तरीके का कदम उन्होंने नूपुर शर्मा के विषय पे उठाया था। किस तरीके से जुलाई 2022 में नूपुर शर्मा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी इसी तरीके से किया था। सुप्रीम कोर्ट के इन टिप्पणियों का कानूनी
तौर पे देखा जाए तो कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का टिप्पणी देश के छवि को प्रभावित करता है, वैश्विक स्तर पर प्रभावित करता है। उनके टिप्पणियों को आधार बनाकर देशद्रोही, भारतद्रोही लोग गलत प्रचार प्रसार करता है, भारत को, देश को बदनाम करने का प्रयास करता है, और वो सब अब हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के ऊपर यह सब अब हो रहा है। जितने भी वो लोग हैं जिनको इस बात का हमेशा तलाश रहता है कि कौन सा ऐसा मुद्दा हो जिस मुद्दे के जरिए भारत और भारत के लोकतंत्र के, भारत को, समाज को बदनाम किया जाए, वह करना शुरू कर दिए हैं। इतने उच्च पदों पर बैठने वाले व्यक्तियों को कोई भी टिप्पणी सोच समझ के ही करना चाहिए था। जिस तरीके से नुपुर शर्मा के मामले में कहा था कि इस देश में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेवार सिर्फ तुम हो, और सुप्रीम कोर्ट के उस एक टिप्पणी ने नुपुर शर्मा का भविष्य बर्बाद कर दिया। आज भी नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट के उस एक टिप्पणी की वजह से स्वतंत्र कहीं जाने आने के लिए सोचती है, वो नहीं जा सकती है। उनके जीवन को खतरा हमेशा बना रहता है, और उसका एक कोई कारण है तो वह सुप्रीम कोर्ट का वह टिप्पणी, जिस टिप्पणी के माध्यम से कहा था कि इस देश में जो कुछ हो रहा है उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार तुम हो। किसी कपिल सिब्बलों को खुश करने के लिए, किसी अभिषेक मनु सिंघवियों को खुश करने के लिए, किसी ऐसे लोगों को खुश करने के लिए जिसके लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब ने कह दिए थे कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट कोर्ट फिक्सरों के कब्जे में है, ऐसे लोगों को खुश करने के लिए इस तरीके का टिप्पणी जिससे पूरा देश शर्मसार हो जाए, जिससे देश के ऊपर सवाल उठे, देश के लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठे। अगर मेयर के एक चुनाव में इस छोटी सी धांधली ने अगर लोकतंत्र का हत्या हुआ है, तो फिर जो पश्चिम बंगाल में होता है उससे क्या हुआ? पश्चिम बंगाल का कोई भी एक ऐसा चुनाव नहीं है जिस चुनाव में इस तरीके का कोई घटना नहीं होता है, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव हो, या इस देश का चुनाव हो। कोई भी ऐसा एक चुनाव नहीं है। पश्चिम बंगाल का इतिहास ही नहीं रहा है कि कोई भी एक चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ हो। कभी भी इस देश का कोई भी मिलोड माननीय न्यायाधीशों ने तो इस तरीके का टिप्पणी नहीं किया है कि पश्चिम बंगाल की वजह से लोकतंत्र का हत्या हो गया, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का हत्या हो गया। चुनाव की वजह से उस प्रदेश के लाखों लोगों को पलायन करना पड़ता है, अपना घर वार छोड़ के भागना पड़ता है अपना जान बचाने के लिए। तो लोकतंत्र का हत्या नहीं है क्या? उस पर इस तरीके का टिप्पणी नहीं हो सकता है? एक मामूली सा मेयर विवाद के लिए जिसका अभी जांच होना बाकी है, कौन दोषी है, किसने गड़बड़ किया है, यह अभी खुद सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता है। एक स्क्रिप्टेड वीडियो दिखाया जा रहा है, जिस वीडियो को लेकर बहुत सारे जानकार लोगों ने कहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, संजय दीक्षित सर जैसे लोग, मनीष ठाकुर सर जैसे लोग, सतीश चंद्र मिश्रा सर जैसे लोग, इन सभी लोगों ने कहा है कि जो ये कर रहे पीठासीन अधिकारी जो ये कर रहे हैं यह इनका काम है, इसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। और कोई अकेले तो था नहीं वहां पे पीठासीन अधिकारी। सुनवाई ऐसे 19 फरवरी को है, पीठासीन अधिकारी को तलब किया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उससे पहले जो ये टिप्पणी है, यह टिप्पणी समझ में नहीं आया किसी को। यह बेवजह का टिप्पणी ऐसे तो है बेवजह का ही, लेकिन इस टिप्पणी ने विवाद को और बड़ा कर दिया। और ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले में वही होगा जो नुपुर शर्मा के मामले में हुआ था। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को बैक फुट पे आना पड़ा था, उसी तरीके से कहीं ऐसा ना हो कि इस मामले में भी आना पड़े। राजनीति इतना गंदा चीज है जिसमें कुछ भी संभव है, लेकिन जो सर्वोच्च संस्था है उनको अपने गरिमा का ख्याल जरूर रखना चाहिए। जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनको इस देश के प्रति जो उनका जिम्मेवारी है उसका ख्याल रखना चाहिए कि उनके एक टिप्पणी से इस देश का छवि वैश्विक स्तर पे बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। हर एक व्यक्ति को अपना जिम्मेदारी सही से निभाना चाहिए। राजनीति में जो नेता है, जो राजनीतिक दल है, वो कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। हर कोई बेईमानी, चोरी, इसी तरीके से चुनाव जीतता है, लेकिन न्यायाधीशों का काम है सभी तथ्यों को, सभी तर्कों को देखकर, सुनकर, सभी पक्षों को समझकर तब फैसला देने का। इस तरीके से राजनीतिक दलों के नेताओं की तरह तीखा टिप्पणी करने का नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन यह जो टिप्पणी है यह स्पष्ट इससे दिखता है कि यह किसी कपिल सिब्बलों को खुश करने के लिए, लेफ्ट लिबरल गिरोह को खुश करने के लिए DY चंद्रचूड़ साहब ने एक खिलौना उनके हाथ में धरा दिया है, जिसको वो काफी दिनों तक बजाएंगे। देखिए कब तक बजाते हैं और आगे क्या होता है इस मामले में। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।